औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। मोहतरम नाज़रीन, ये एक ऐसा ताकतवर वजीफ़ा है, अगर फ़कीर भी कर ले तो वो भी एक दिन में दौलतमंद हो जाएगा। ये बहुत ही ताकत वाला वजीफ़ा है, आज़मा के देख लें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक के बहुत प्यारे नाम हैं, अल्लाह पाक के बहुत प्यारे इसमें मुबारक हैं, और जो भी बंदा इन नामों को पढ़ता है इनकी मुश्किलात जो हैं वो आसान हो जाती हैं, वो हल हो जाती हैं। इसकी ज़िंदगी में जितने भी मुश्किल काम होते हैं, जितने भी मिसाइल होते हैं, जब वो बंदा अल्लाह पाक के सफ़ाती नामों को पढ़ता है तो अल्लाह पाक अपने ख़ास फ़ज़ल से, अपनी ख़ास रहमत से इस बंदे की वो मुश्किलात, वो तकालीफ़ जो होती हैं इसकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। अगर आप लोग भी अल्लाह पाक के सफ़ाती नाम पढ़ेंगे तो आप लोग अपने घरों में खैर और बरकत ला सकते हैं। आज की इस वीडियो में अल्लाह पाक के तो इसमें मुबारक के हवाले से, दो नामों के हवाले से, अल्लाह पाक के दो बहुत ही प्यारे नामों के हवाले से कितना पावरफुल वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप लोग पूरे यकीन, पूरे भरोसे के साथ इस वजीफ़े को कर लेंगे तो यकीन करें इस वजीफ़े की ताकत इतनी ज़्यादा है कि आज के दिन इस वजीफ़े को कर लें, इंशाल्लाह एक ही दिन में आपके पास दौलत और रिज़्क आ जाएगा। अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क अता फरमा देंगे, इतनी दौलत अता फरमा देंगे कि आपकी जितनी भी परेशानियां होंगी, जितनी भी आपकी तंगदस्तियां होंगी, वो घर से ख़त्म हो जाएंगी। और इस घर में अल्लाह पाक इतना रिज़्क का सैलाब बरसाना शुरू कर देगा कि घर वाले सारे भी अगर इस रिज़्क को समेटना शुरू कर दें तो फिर भी इनसे समेटा नहीं जाएगा। यानी कि इतनी दौलत अल्लाह पाक अता फरमा देंगे, इस घर के लोगों की ज़िंदगी में जो मुकम्मल तब्दीली है वो हो जाएगी। अगर बेसुकूनी है वो सुकून में बदल जाएगी। बेशक मेरा रब, मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ इसी के कब्ज़े कुदरत में है। और इस अमल के बाद यकीन करें आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा मौजज़ा पहले कभी नहीं देखा होगा जो मौजज़ा इस अमल को करने के बाद, अल्लाह पाक के इन दो सफ़ाती नामों के पढ़ने के बाद आप लोग देखेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है इस अमल को पूरे यकीन के साथ, पूरे भरोसे के साथ आपने करना है। वजीफ़े से पहले आप एक आज़मूद बात सुन लें। एक मरतबा कहीं दो मियाँ बीवी रहते थे, सदको मोहब्बत और दोस्ती के रिश्तों में जुड़े हुए थे, मगर तबीयतों के लिहाज से एक दूसरे से कतई मुख्तलिफ। खावन नहायत पुरसुकून और किसी भी हालत में गुस्सा ना खाने वाला, तो बीवी बहुत ही तेज़ और तराज और मामूली से मामूली बात पर गुस्से से भड़क उठने वाली। एक बार दोनों मियाँ बीवी एक बहरी सफ़र पर निकल खड़े हुए। जहाज़ कई दिन तक तो समंदर में पुरसुकून तरीके से चलता रहा, मगर एक दिन उसे तूफ़ान ने आ घेरा। हवाएं मुखालिफ हो गईं और मौजों के तलातम सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया। तूफ़ान से समंदरी पानी जहाज़ के अंदर तक भर गया। जहाज़ पर मौजूद मुसाफिरों के चेहरों पर तो परेशानी थी। जहाज़ का ना खुदा कप्तान भी अपनी परेशानी ना छुपा सका। उसने मुसाफिरों से साफ कह दिया कि मौजूदा हालात में तो अल्लाह की तरफ से ही कोई मौजज़ा ही जहाज़ को तूफ़ान से बचा सकता है। कप्तान के इस बयान से मुसाफिरों के दिलों में बचने की रहती सहती उम्मीदें भी दम तोड़ गई। मौत को करीब पाकर मुसाफिरों ने खौफ से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। उस आदमी की बीवी पर तो जुनूनी कैफियत तारी हो गई, तो उसे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा था क्या करे। भागते हुए अपने खावन के पास पहुंची। शायद मुसीबत की इस घड़ी में फरार और निजात के लिए इसे कोई वो बेहतर हल बता सके। ये देखकर उसे और भी तैश आ गया कि गिरदो नवा में मुसाफिरों के आहो पुकार से मची क़यामत से बेताल्लुक़ उसका खावंद हस्बे साबिक पुरसुकून तरीके से बैठा हुआ है। बीवी ने जिलजलाकर खावंद के गिरेबान में हाथ डाला, उसे झंझोड़ डाला और चीखते हुए बोली, तुम कैसे बेहिस इंसान हो। अचानक खावंद की आंखों में सुकून की जगह गुस्से के आसार दिखाई दिए और उसने अपनी जेब से खंजर निकालकर बीवी के सीने पर टिका दिया। सपाट चेहरे और खुश्क लहजे में उससे पूछा, अब तो इस खंजर से डर लग रहा है क्या। बीवी ने खावन के चेहरे पर आई हुई खून खवारी को नज़रअंदाज करते हुए कहा, नहीं। खावन ने पूछा, क्यों। बीवी ने जवाब दिया, क्योंकि यह खंजर ऐसे हाथों में है जो उससे प्यार करता है, उसे इन हाथों पर मुकम्मल भरोसा भी है। खावन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल इसी तरह तो मेरी मिसाल है। ये खूनख्वार पुरहियत मौजें उस हस्ती के हाथों में है जो मुझसे प्यार करता है
और मुझे उस ज़ात पाक पर पूरा भरोसा भी है। फिर डरना किस बात का, अगर वो ज़ात पाक इन सब मौजों तूफ़ानी हवाओं पर मुकम्मल तसल्लुत और काबू रखने वाली है, तो दूसरी तरफ हमारी मौत और ज़िंदगी का अख्तियार भी इसी के कब्ज़े में है। मौत का वक़्त मुतय्यन है, अगर ज़िंदगी होगी तो वो भी हमें इस तूफ़ान से भी निकाल देगा। अगर आप भी ज़िंदगी की मौजों से लड़ते लड़ते थक गए हैं और हालात आंधियों की मानित तुम मुखालिफ सिमतों में चले गए हैं, तो मत डरिए। अल्लाह सुब्हान ताला आपसे प्यार करता है। वही तो है जिसे हर तूफ़ान और हर आंधी पर मुकम्मल कुदरत है। वो हमें उसी से भी ज़्यादा जानता है जितना हम खुद को भी नहीं जानते। वो हमारे सारे राज़ों से वाकिफ़ है। अगर आप अपने रब से आपको प्यार है तो उस पर भरोसा कीजिए, अपने सारे मामलात उस पर छोड़ दीजिए, फिर आप देखिएगा कि किस तरह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। ये इतना मुजर्रिब अमल है, इतना बरकत वाला अमल है। कई लोगों ने इस वजीफ़े को किया है और जिन्होंने भी इस वजीफ़े को किया है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खूब कामयाबियाँ हासिल की हैं। आप लोगों ने सबसे पहले सदका निकाल लेना है जिस तरह मैंने बताया है। इसके बाद आपने सदका जो है आप कोई सी चीज़ का भी ले सकते हैं, आप मस्जिद में भी पैसे डाल सकते हैं। अगर आप किसी फ़कीर को खाना खिला दें सदक़े के तौर पर वो भी बहुत अच्छा है। इसके बाद आपने अव्वल और आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो वो सबसे अच्छा है और दरमियान में अल्लाह पाक के 2 सफ़ाती नाम जो हैं वो आपने पढ़ने हैं, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम। आपने इनकी 3 तस्बीह यानी 300 मरतबा आपने पढ़ना है और फिर आखिर में आपने फिर दुरूद पाक पढ़ना है। इस वजीफ़े की 3 तस्बीह कर लें। दोनों नामों को मिलाकर जब पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से आपको हर चीज़ अल्लाह ताला अता करेगा, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक अता करेगा। आपको ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमा देगा कि आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा। मेरे अल्लाह जब किसी को देने पर आता है तो फिर ये नहीं देखता कि उसको कितना दे रहा है, बेहिसाब अता कर देता है। इसलिए जब भी अल्लाह से मांगे तो इसकी शान के मुताबिक मांगे, क्योंकि मेरे अल्लाह के ख़जाने बहुत वसी हैं। वजीफ़े को करने के बाद आपके रिस्क में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका होगा। आपको ऐसी जगह से मेरे अल्लाह ने रिस्क अता कर दिया होगा कि आपको वहाँ से अंदाज़ा भी नहीं होगा। आपकी जितनी भी ज़रूरियात हैं, जितनी भी तंगी है, मुश्किल है, मेरा अल्लाह वो सब दूर फरमा देगा। आपकी खाली जेब को पैसों से भर देगा। अगर आपको रिस्क की वजह से कोई भी परेशानी है, अल्लाह ताला वो सब की सब परेशानियाँ जो हैं वो आपकी दूर फरमा देगा, क्योंकि आपका हाथ बहुत ही ज़्यादा तंग है। तो अल्लाह ताला आपके हाथ तंग को खुला कर देगा। आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, बहुत मजबूरी में दिन गुजर रहे हैं, तो इस अमल को एक दफ़ा आपसे गुजारिश कर रही हूँ, पूरे यकीन के साथ इस अमल को कर लेना है। इस अमल पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बड़ी मुश्किल से आपके 10 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन ये इतना ताकतवर, इतना मुजर्रिब अमल है। आप लोग मुझे ज़रूर दुआ देंगे कि जब आपको देखेगा कि किस तरह से अल्लाह ताला आपका आसानियाँ जो हैं आपके लिए पैदा करेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।